यह है एक लड़का कबीर जो कि एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट है। इसके पेरेंट्स ने इसके स्टडीज पे लाखों रुपए खर्च किए हैं और इसने भी अपनी लाइफ के 15 से 18 साल दिए हैं इस एजुकेशन को। लेकिन बावजूद इसके कबीर को जॉब ऑफर्स मिलते हैं केवल 15 से 17 हजार रुपए के, जो कि एवरेज सैलरी है इंडिया में एक ग्रेजुएट की अकॉर्डिंग टू इंडीड। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स यानी कि रेडी वाले डेली का 5 से 10 हजार रुपए कमा ले रहे हैं इजीली, और इनमें से ज्यादातर कभी कॉलेज नहीं गए होते और कई तो इवन कभी स्कूल भी नहीं गए होते। तो आखिर ऐसी क्या वो चीज है जो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को पीछे रख रही है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स? तो दोस्तों वो चीज है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि एक मूवी को रेडी करने से पहले एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एकदम वैसे ही। लेकिन ये आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट है जो कि आपके पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, एजुकेशन सिस्टम ने और कुछ बुरे इंटेंशन वाले अमीर लोगों ने लिखी है, जिसे आज भी मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोग फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी की लाइफ जी रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप एक स्क्रिप्ट के मुताबिक जिंदगी बिता रहे हो जिसे कि किसी और ने लिखा है। अगर यकीन नहीं होता तो खुद से एक बेसिक सा सवाल पूछ के देखो कि आपने 12 साल की स्कूलिंग से क्या सीखा है। क्या आपने ये सीखा कि खुद का बॉस कैसे बनना है, या आपको ये सिखाया गया कि दूसरों के नीचे काम कैसे करना है? स्कूल्स ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां स्लेव्स तैयार किए जाते हैं, ना कि मास्टर्स। लोग अपनी इंस्टा आईडी की बायो में लिखते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट एंड कैप्टन ऑफ माई सोल, लेकिन काम कर रहे होते हैं किसी और के लिए, जो कि असल में उनके फेट यानी भाग्यों को लिख रहा होता है। आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो ओवर द टाइम और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, क्योंकि वो किसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं जीते। वहीं गरीब या मिडिल क्लास पूरी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं, क्योंकि वो दूसरों की बनाई स्क्रिप्ट के मुताबिक जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, ये पूरा स्क्रिप्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, और आप कैसे स्क्रिप्टेड लाइफ से बाहर निकल सकते हो और ट्रू सेंस में अपने मन के मुताबिक जी सकते हो, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं ये सब कुछ एक फिक्शनल कैरेक्टर कबीर की मदद से समझाऊंगा, सो दैट आपको समझना इजी हो और आपका वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहे। तो जल्दी से लेट्स बिगिन। एक स्क्रिप्ट बनती है 3 एलिमेंट से। नंबर 1 है सीडर्स, नंबर 2 है हाइपर रियलिटी और नंबर 3 है मॉडल। सीडर्स यानी ख्यालों के बीज बोने वाले। सीडर्स नंबर 1 होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। कबीर जो कि एक इनोसेंट चाइल्ड था और जिसके लिए उसके पेरेंट्स द्वारा कही हर बात सच होती थी, जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो इनके द्वारा ही उसके दिमाग में बीज बोने चालू कर दिए गए। उसके पेरेंट्स उसको कहते कि बेटा कबीर, बस एक बार अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। एक बार अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट है। बस एक बार गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लो, फिर तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। बेटा, तुम्हारे पापा अंबानियों के रिश्तेदार नहीं हैं, इसलिए बड़े सपने मत देखना, तुम बस आईआईटी क्रैक करने के बारे में सोचो। इसी तरह के थॉट्स सीड करते हैं एक नॉर्मल पर्सन के फ्रेंड्स और उसकी फैमिली। बट याद रखो कि वो लोग जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, खुद अगर एक एवरेज सी लाइफ जी रहे हैं और उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं है, तो उनकी एडवाइस मान के आप भी उनकी तरह एवरेज ही बनोगे। सीरियस नंबर 2 है स्कूल एंड कॉलेजेस। कबीर की लाइफ के दूसरे सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग। यहाँ से कबीर ने हमेशा सीखा कि फेल होना एक क्राइम है। अगर तुम एग्जाम में फेल हुए तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी तो तुम्हें डफर कहा जाएगा। अगर तुम लास्ट बेंच पे बैठोगे तो लाइफ में भी लास्ट आओगे। अगर तुम ज्यादा मस्ती करोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली ये लोग आपको कॉर्पोरेट्स का स्लेव बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, वैसे ही जैसे एक बकरे को बलि चढ़ाने से पहले उसको हार पहनाए जाते हैं। फिर नंबर 3 पे आते हैं कॉर्पोरेट सीडर्स। जब कबीर एजुकेशन पूरी करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में पहुंचता है तो वहां उसको पता चलता है कि सक्सेस का मीनिंग होता है महंगी कार्स खरीदना, लेटेस्ट आईफोन्स परचेज करना, एक महंगा घर लेना, वीकेंड्स पे पार्टीज करना, सैटरडे नाइट्स को पब्स में जाके दारू पीना, साल में इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना और फिर यही सब को रिपीट करना सक्सेस होता है। बट एक्चुअली ये कॉर्पोरेट्स का एक डार्क सीक्रेट है। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप लोग ट्रैप में फंसे रहें और बिना सवाल जवाब के उनके लिए काम करते रहें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सीडर्स। जैसे ही कबीर अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से कुछ पैसे कमाने लगता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं फाइनेंशियल सीडर्स, जो उसको हमेशा कोई ना कोई स्कीम बेचने की फिराक में रहते हैं। ये फाइनेंशियल सीडर्स उसको कहते हैं कि कबीर सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करिए, हम आपको सबसे लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। आप हमसे पॉलिसी खरीदिए, हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे। बट ट्रस्ट मी, इनको आपसे कुछ नहीं पड़ी। ये सारी स्कीम्स में सिर्फ इन्हीं का फायदा होता है। इसके बाद आते हैं मीडिया सीडर्स। ये सीडर्स सबसे जहरीले बीज बोते हैं। न्यूज चैनल्स न्यूज नहीं न्यूसेंस परोसते हैं। रियलिटी शोज में रियलिटी के अलावा सब कुछ होता है। क्राइम शोज से आम जनता तो पता नहीं सतर्क होती है या नहीं, लेकिन क्रिमिनल्स जरूर होशियार हो जाते हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट की तो शुरुआत ही इसलिए की गई थी ताकि कुछ बेईमान लोग अपना गंदा धंधा इसकी आड़ में कर सकें।
जैसे कि नेताओं को ही देख लो। जब भी कोई गवर्नमेंट फेलियर होता है तो न्यूज चैनल्स पे ऐसे न्यूज आनी शुरू हो जाती हैं जिनमें मिर्च मसाला हो, और ये गवर्नमेंट को ब्लेम करने की जगह आपको और हमको ही उनके फेलियर्स के लिए ब्लेम करने लग जाते हैं। हाइपर रियलिटी का मतलब है धोखे की जिंदगी या भ्रम में जीना। जैसे कि कबीर को बचपन से सिखाया गया था कि मंडे से लेके फ्राइडेज तक सारे दिन काम करने के दिन होते हैं, स्कूल जाने के दिन होते हैं, जबकि सैटरडेज और संडेज को तुम एंजॉय करोगे, देर से सो के उठोगे और कोई भी काम नहीं करोगे। उसको ऐसा प्रोग्राम इसलिए किया गया है ताकि वो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करे, पूरा वीक मेहनत करके पैसे कमाए और वीकेंड पे उनको खर्च करे, ताकि इन्हीं कॉर्पोरेट्स की सेल्स बढ़े और इनको प्रॉफिट हो। और जब कबीर के पैसे खत्म हो जाएं तो वो फिर से उनके लिए मेहनत करे और कॉर्पोरेट्स को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प करे, और यही साइकिल हमेशा रिपीट होता रहे। इसे कहते हैं हाइपर रियलिटी ऑफ नेम डेज। कबीर जब तक इस वीकेंड पे एंजॉय करने वाले पैटर्न के अनुसार जिंदगी गुजारेगा, तब तक वो इस मीडियोकर सी लाइफ से बाहर नहीं आ पाएगा। हाइपर रियलिटी नंबर 2 है कंज्यूमरिज्म। कबीर और उसके जैसे कई सारे मिडिल क्लास लोगों को एक झूठ बताया जाता है कि तुम्हारी सक्सेस और हैप्पीनेस कंजप्शन से जुड़ी हुई है। तुम जितना ज्यादा महंगी चीजें खरीदोगे, तुम्हें उतना ही सक्सेसफुल होने का एहसास होगा और तुम खुशी महसूस करोगे। तुम अगर एक आईफोन खरीदोगे तो तुम्हें एक सेंस ऑफ सक्सेस होगी और तुम खुशी फील करोगे। बड़ी बड़ी कंपनीज ने एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक ऐसी हाइपर रियलिटी क्रिएट कर दी है जिसमें इंसानों को लगता है कि उनकी कामयाबी और खुशी किसी प्रोडक्ट को खरीदने से लिंक्ड है। लेकिन एक बार दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या जो प्रोडक्ट्स जिनसे आपको कंफर्ट मिलता है उसके अलावा और कोई भी प्रोडक्ट्स आपको इतनी खुशी देते हैं कि वो आपके लो टाइम में या आपके स्ट्रेस में आपके काम आए? हाइपर रियलिटी नंबर 3 है एक कॉलेज डिग्री। कबीर को कहा गया था कि अगर तुम एक डिग्री नहीं करोगे तो तुम्हें कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तुम गरीब ही रह जाओगे और तुम्हें कोई लड़की भी नहीं देगा। हाउएवर ये कंप्लीटली मिसगाइडेड स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉलेज डिग्री कभी भी ये नहीं बताती कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या कितने पैसे कमाओगे। देयर आर मैनी कॉलेज ड्रॉपआउट्स जिन्होंने बिना किसी डिग्री के फॉर्च्यून बनाई है। नेक्स्ट हाइपर रियलिटी है पर्सनैलिटी। कबीर को बचपन से ही सिखाया गया था कि तुमने अपनी एक फेक इमेज बना के रखनी है, तुम जो नहीं हो वो बनने की तुम्हें कोशिश करनी है। अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा तो फिर भी तुम्हें सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करना है जैसे तुम एक लवी डवी कपल हो, और तुम्हें हर हाल में अमीर दिखना है, क्योंकि लोग पैसा और स्टेटस देख के ही इज्जत करते हैं, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। पर जेब में आईफोन, रिस्ट में रोलेक्स और पार्किंग में एक मर्सिडीज जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, लोग इस फेक सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कई बार सारी सीमाएं पार कर जाते हैं, पर याद रखो इस फेक स्टेटस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोगों को सब पता होता है कि कौन कितने पानी में है और कितने नहीं। आपके पास कितना पैसा है या कितना दिमाग है लोग सब जानते हैं, भले ही वो आपके मुंह पे ये सब ना कहते हो, बट रियलिटी यही है कि आपके स्टेटस से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए अगर आपको साफ महसूस हो रहा है कि आप अपनी कॉर्पोरेट जॉब में केवल कुछ हजार रुपए ही कमा रहे हो, जबकि एक मोमोज की रेडी से आप करोड़ों कमा सकते हो, तो अपनी इमेज को साइड रख के वही करना जो आपको ज्यादा पैसे देता हो। बिकॉज जब तुम पे या तुम्हारी फैमिली पे कोई मुसीबत आएगी तो पैसा ही काम आएगा, ना कि तुम्हारी इमेज। फिर आता है स्क्रिप्ट का थर्ड एलिमेंट, यानी कि मॉडल। मॉडल कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि मॉडल का मतलब है मीडियोकर, ओबीडियंट, डिपेंडेंट, एंटरटेन्ड और लाइफलेस। कबीर को एक्चुअली इसी तरह का मॉडल सिटीजन बनाया जा रहा है ताकि वो एक मीडियोकर सी लाइफ जिए, बड़े सपने ना देखे, रैट रेस में फंसा रहे और कॉर्पोरेट्स को प्रॉफिट कराता रहे। वो हमेशा ओबीडियंट रहे, अपना दिमाग इस्तेमाल ना करे, अपनी गवर्नमेंट पर आंख बंद करके यकीन करे, जो मीडिया एंकर्स बताएं उसी को सच माने और कोई सवाल ना पूछे। साथ ही कबीर डिपेंडेंट भी बना रहे, पैसा कमाने के लिए जॉब पर डिपेंड रहे, एजुकेशन के लिए स्कूल और कॉलेज पर डिपेंड रहे। बिकॉज कबीर स्कूल नहीं जाएगा तो जॉब नहीं मिलेगी, और जॉब नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं कमा पाएगा। नेक्स्ट है एंटरटेन्ड। कबीर को सोशल मीडिया और टेलीविजन के जरिए हर घड़ी एंटरटेन किया जा रहा है ताकि उसका ब्रेन हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहे और कॉर्पोरेट्स के बनाए जाल को कभी पहचान ना सके। फाइनली है एल, यानी लाइफलेस। ये सारी प्रोग्रामिंग करके कबीर के सभी गोल्स खत्म कर दिए गए हैं। उसकी जिज्ञासा, उसका ऑप्टिमिज्म सब छीन लिया गया है और उसके सपनों का मर्डर कर दिया गया है। कबीर 25 की एज में ही मर चुका है, बस उसे दफनाया 70 की उम्र में जाएगा। दोस्तों, सभी स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वालों का हाल कबीर के जैसा ही होता है, जिसमें ना उनका कोई पर्पस होता है और ना ही कोई गोल होता है। बस वो पैदा होते हैं, जिंदगी जीते नहीं, बस उसे काटते हैं और एक दिन मर जाते हैं। अब आप सोचोगे कि स्क्रिप्टेड लाइफ से बाहर आने का क्या कोई रास्ता भी है या नहीं, तो दोस्तों बिल्कुल है, और इससे बाहर आने का रास्ता है अनस्क्रिप्टेड लाइफ। तो एक्चुअली होता क्या है कि इस दुनिया में जितने भी वेल्दी या सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी एक स्क्रिप्टेड लाइफ नहीं जीते।
वो अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि दुनिया में अंधा पैसा है, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए, जो स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वालों के पास नहीं होती। स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले अक्सर या तो साइड वॉकर होते हैं या स्लो लर्नर्स होते हैं, जबकि अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले सक्सेसफुल लोग फास्ट लर्नर्स होते हैं। साइड वॉकर्स आज में जीना पसंद करते हैं। इनके पास जितना पैसा होता है ये सारे को उड़ा देते हैं। इनफैक्ट ये अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा करने से भी नहीं कतराते। ये खुशियां ढूंढते हैं चीजों में, जिस कारण इन पर डेट हमेशा रहता है और ये अपनी जॉब पर डिपेंड रहते हैं। ये रैट रेस से कभी बाहर नहीं आ पाते और इनकी जिंदगी का फंडा होता है चीजें खरीदो, डेट लो, फिर उसे चुकाने के लिए ज्यादा काम करो और इसे रिपीट करो। सेकंड है स्लो लर्नर्स। ये साइड वॉकर्स से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ भी बहुत बोरिंग होती है। ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए साइकिल पे बैठ के जाते हैं, जिस कारण इनको अपने गोल्स अचीव करने में कई साल लग जाते हैं। ये अपने आज को ट्रेड करते हैं अपने कल को बनाने के लिए। इनकी जिंदगी में होप यानी उम्मीद का बड़ा हाथ होता है। ये आज पैसे सेव करते हैं और फिर उन्हें इस उम्मीद के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि उनका कल बेहतर होगा। देन लास्टली आते हैं फास्ट लर्नर्स। यही होते हैं वो जो स्क्रिप्ट से हटके अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं। ये अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए सुपर कार्स का इस्तेमाल करते हैं और हाई स्पीड पे अपने टारगेट्स तक पहुंच जाते हैं। ये कंज्यूमर्स नहीं प्रोड्यूसर्स होते हैं और ये दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके बड़ी जल्दी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। फास्ट लर्नर्स 10 या उससे कम सालों में वेल्थ जनरेट करने के कैपेबल होते हैं। इन शॉर्ट फास्ट लर्नर्स बिजनेसमैन होते हैं और ये अपनी लाइफ में अंधा पैसा कमाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो एक बुक समरी वीडियो है, एक आई ओपनिंग बुक अनस्क्रिप्टेड बाय एमजे डिमार्को की, और एजुकेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी एक्सपोज करने के लिए बनाई गई है, ताकि आप इनके डर्टी ट्रैप से बचे रहें। एंड वंस आप इस ट्रैप से बचने में कामयाब हो गए तो फिर आप अमीर बनने का सफर भी तय कर पाओगे। और आपके इस सफर में आपकी मदद कर सकती है एमजे डिमार्को की एक और फेमस किताब, जिसका नाम है मिलियनेयर फास्ट लेन। अगर आप इसकी भी समरी वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं मिलियनेयर फास्ट लेन बुक की समरी भी चैनल पर जल्दी ही ले आऊंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।